दोस्तों, अगर आप केवल कक्षा 10वीं पास हैं और रेलवे की तरफ से आने वाली नई भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हो तो आपका इंतज़ार समाप्त हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की तरफ से आ चुकी 2026 के लिए नई भर्तियों के बारे में, जहां पर भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं। जी हाँ, और ऑनलाइन तरीके से अप्लाई भी स्टार्ट हो चुके हैं। इस भर्तियों की सबसे अच्छी खास बात तो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी परीक्षा या इंटरव्यू आपको यहाँ पर नहीं देना है, केवल और केवल मेरिट के आधार पर चयन होगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप सिंपल 10वीं पास हैं, कक्षा 10वीं पास आप कर चुके हैं तो आवेदन कर सकते हैं, और जो आपकी मेरिट बनेगी क्लास 10वीं में जो भी नंबर मिले हैं उसी के आधार पर बनने वाली है। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और अधिकतर 35 साल तक के कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपए आपको यहाँ पर नहीं देना है। ऑनलाइन तरीके से अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका प्रोसेस के बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पर भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आवेदन कर पाएंगे। मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इसकी आखिरी डेट 31 अगस्त 2026 रहने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगी, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको इन भर्तियों की सारी जानकारी अच्छे से समझ आ सके। वीडियो अगर के काम की लगे तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाइएगा। और इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो इस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको यहाँ पर दिया हुआ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इस भर्तियों का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। यहाँ पोस्ट नेम आप देख सकते हैं, यह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। पहले आपकी जब मेरिट आती है, जिनका भी नाम मेरिट में आता है उसके 18 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस 18 दिन की ट्रेनिंग करवाने के बाद आप अगर उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है, और मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी कि उस सर्टिफिकेट को आप कैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि वेरियस पोस्ट पे निकाली गई है, एंड जो स्टार्टिंग डेट है वो 8 अगस्त 2026, लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 एंड अप्लाई मोड ऑनलाइन रहने वाला है। इसके अलावा हम बात करें क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, तो देखिए कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर रेल कुशल विकास योजना रिक्रूटमेंट 2026 दोज मस्ट कैंडिडेट शुड पास 10th इक्विपमेंट। आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर सिर्फ आपका 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपकी उम्र की हम बात करें, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट के लिए देखिए सबसे पहले तो जो कैलकुलेशन है वो 8 अगस्त 2026 से की जाएगी। तो यहाँ पर आपके 18 साल से लेके मैक्सिमम एज आपकी 35 साल के बीच में होनी चाहिए। अब हम बात करें पोस्ट डिटेल के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं, तो देखिए एसी मैकेनिक, कारपेंटर, CNSS, कंप्यूटर बेसिक, कॉन्ट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशंस, फिल्टर्स, इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो ये जॉब आपके लिए रहने ही वाली है। इसके अलावा यहाँ पर ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, जिले या कहीं से भी हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल हो या फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। देन एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ आपको कितनी एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी, तो देखिए यहाँ पर अगर आप जनरल में आते हैं, OBC, EWS कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करनी है। SC ST कोई भी कैटेगरी आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि यहाँ पर क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आपने 10वीं पास की है और उसमें हाईएस्ट मार्क्स आपने किए हैं,
ठीक है। तो उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बेस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं है, मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन रहने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो आपका जस्ट 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। देन इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस योजना के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं, तो देखिए नौकरी के अवसर, जैसे प्रमाण पत्र प्रदान करने से आपको नौकरी के कई अवसर मिल सकते हैं। खासकर भारतीय रेलवे में आप विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि टेक्नीशियन, हेल्पर और अन्य कौशल आधारित नौकरियाँ। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी रेलवे में जो भी भर्तियाँ आती हैं उसमें सिलेक्शन के लिए। तो आपको उनके सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपको बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है ये जॉब वैकेंसी, ठीक है। ये योजना आपको विभिन्न क्षेत्र के कौशल विकास करने में मदद करती है, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, मोटर वाहन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिशियन, बिजली के काम। तो इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है इस जॉब के अकॉर्डिंग, ठीक है। अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा, सभी केंद्र में अंग्रेजी भाषा और कंप्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण भी शामिल है, जिसमें आपको रोजगार के अवसरों में और भी लाभ मिल सकता है, ठीक है। कौशल विकास के आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप नौकरी के लिए अधिक तैयार महसूस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कौशल विकास, रोजगार से आप अधिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर चाहिए होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो देखिए सबसे पहले तो आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि लाइट कलर बैकग्राउंड फ़ोटो होनी चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने 10वीं पास की है तो आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। तो आधार कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होने ही चाहिए। इसके अलावा आप इस एप्लीकेशन को भर कैसे सकते हैं वो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी इस फॉर्म का, तो आप डायरेक्टली जो है उस पेज पर चले जाएंगे या फिर आप रेलवे की जो मेन वेबसाइट आप उस पर भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपको ये शो करेगा, ये जॉब शो करेगी। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो इसका रियल नोटिफिकेशन है वो भी देखो गाइस यहाँ पे जारी हो गया है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। यहाँ पर इसका जो है 7 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एंड इसके अलावा आपको एलिजिबिलिटी यहाँ बताई हुई है, 10वीं पास, 18 से 35 साल का होना चाहिए कैंडिडेट्स। एंड इसके अलावा सिलेक्शन मेथड भी आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है, द परसेंटेज मार्क्स इन 10th क्लास विल बी बेसिस ऑफ मेरिट फॉर सिलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है मल्टीपल CGPA विद 9.5 टू कन्वर्ट CGPA इनटू परसेंटेज। एप्लीकेशन के लिए देखिए आपको यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है एंड यहाँ पर आपको डेट भी दी हुई है कि एग्ज़ाम कब, एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो गए, 8 अगस्त 2026, ठीक है। एंड आपको जॉब के बारे में बताया हुआ है, जिसमें कि नो क्लेम टू सीक एम्प्लॉयमेंट और रेलवे ऑन बेसिस ऑफ सच ट्रेनिंग। रिजर्वेशन, देयर इज़ नो रिजर्वेशन, ठीक है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। 75% कंपलसरी अटेंडेंस। और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की बात करूँ तो 3 हफ्ते और 18 दिन का कोर्स आपका ये रहने वाला है, जिसमें कि पासिंग कैटेगरी जो है 55% इन रिटन होना चाहिए, 60% इन प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि आप ये एग्ज़ाम देंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उस एग्ज़ाम में देखिए 55% का रिटन एग्ज़ाम रहने वाला है और 60% का प्रैक्टिकल आपका रहने वाला है, ठीक है। तो आपको ये रियल नोटिफिकेशन भी मैंने शो की है, इसका भी मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा।